पांचवी कक्षा के साथियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक भाषांजलि का 12वां पाठ है माँ कह एक कहानी। साथियों, यह एक कविता है और इस कविता के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। उन्होंने अपनी पुस्तक यशोधरा की जो रचना की थी, उसी का एक अंश यहाँ पर उद्धृत किया गया है। आइए हम लोग इस पाठ का आनंद लें। माँ कह एक कहानी। यहाँ पर सिद्धार्थ के पुत्र राहुल और उनकी माँ यशोधरा जो गौतम बुद्ध की पत्नी और राहुल की माँ थी, राहुल और यशोधरा के बीच की बातचीत है, जिसे कविता के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। आइए कविता को देखते हैं। माँ कह एक कहानी। बेटा, समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। साथियों, हमारे यहाँ नानी, दादी, दादा आदि कहानी सुनाने वाले व्यक्ति होते हैं। तो जब राहुल कहता है कि माँ एक कहानी कह, तो उसकी माँ यशोधरा कहती है कि क्या तुमने मुझे अपनी नानी समझ लिया है, जो मुझे कहानी कहने के लिए बोल रहे हो। आगे देखते हैं। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। राहुल कहते हैं कि मुझसे यह दासी, चेटी का अर्थ होता है दासी। दासी कहती है कि तू मेरी नानी की बेटी है, इसलिए कहानी कहो। कह माँ कह, लेटी ही लेटी। लेटी ही लेटी का अर्थ यह हुआ कि वे लोग शयन कक्ष में थे, इसलिए राहुल कहते हैं कि तू यहाँ पर लेटी लेटी, सोई सोई ही कहानी कह। राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। तुम एक कहानी सुनाओ। आगे देखते हैं। तू है हठी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहां सुरभि मनमानी। यशोधरा अपने पुत्र राहुल को कहती है कि तू है हठी, लेकिन मेरा मान धन है तू, मेरी प्रतिष्ठा का धन है तू, इसलिए तू सुन उपवन में अर्थात बगीचे में बड़े सवेरे, तात, तात का अर्थ है यहाँ राहुल के पिता अर्थात सिद्धार्थ, भ्रमण करते थे तेरे। तुम्हारे पिता बहुत सवेरे बगीचे में घूमने जाते थे, जहां सुरभि मनमानी, सुगंधी ढेर सारी होती थी। सुबह सुबह की वायु में, हवा में सुगंधी होती है ना, वही सुगंधी चारों ओर फैली हुई होती थी। जहां सुरभि मनमानी, हाँ माँ, यही कहानी। अर्थात जहां पर सुगंध ही सुगंध, खुशबू ही खुशबू हो, ऐसी कहानी ही तू मुझे सुना। आगे देखते हैं। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झीले थे,
हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। वर्ण वर्ण का अर्थ होगा रंग रंग के फूल खिले थे, विभिन्न प्रकार के रंग वाले फूल खिले हुए थे। झलमल कर हिम बिंदु झिले थे। झलमल अर्थात चमकते हुए, हिम बिंदु का अर्थ है यहाँ सुबह की ओस की बूंदें। ओस की बूंदें झिलमिल झिलमिल झलक रहे थे, चमक रहे थे। हल्के झोंके हिले मिले थे। हल्के झोंके भी उस समय वायु के हल्के झोंके वहां पर हिले मिले थे। लहराता था पानी। लहराता था पानी का अर्थ यह हुआ कि वहां पर सरोवर था। चित्र में आप देखिए तो यहाँ सरोवर दिख रहा है ना, वहां देखिए हंस तैर भी रहे हैं। यहाँ देखिए बहुत सारे फूल भी खिले हुए हैं रंग बिरंगे। लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। वहां पर पानी भी लहरा रहे थे, लहरें निकल रही थी, लहरें उठ रही थी उस तालाब से। इसी कहानी को राहुल सुनना चाहते हैं। आइए आगे की पंक्तियां देखते हैं। गाते थे खग कल कल स्वर से। खग का अर्थ होता है साथियों पक्षी। पक्षी कलरव कर रहे थे, चहचहा रहे थे, गा रहे थे। सहसा एक हंस ऊपर से गिरा, बिद्ध होकर खर शर से। हुई पक्ष की हानि। देखिए यहाँ पर सहसा एक हंस, अचानक एक हंस ऊपर से गिरा, बिद्ध होकर खर शर से। खर कहते हैं तीक्ष्ण, कठिन, कठोर, और शर कहते हैं बाण को। तीर धनुष होता है ना, तो उस तीर को शर कहते हैं। तो नुकीले तीर से, बाण से विद्ध होकर, घायल होकर गिर गया था एक हंस ऊपर से। हुई पक्ष की हानि का अर्थ है उसके पंख की हानि हुई, पंख पर ही चोट लगी थी। हुई पक्ष की हानि, करुण भरी कहानी। राहुल को लगता है कि चूंकि उसके पंख घायल हो गए थे, इसलिए यह दुख भरी कहानी है। आगे की पंक्तियां। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। यशोधरा कहती हैं, अर्थात राहुल की माँ कहती हैं कि चौंक कर सिद्धार्थ ने, उन्होंने का अर्थ है सिद्धार्थ ने उसे उठाया, उस हंस को उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। उस हंस ने तो जैसे नया जन्म पा लिया, क्योंकि घायल हंस की सेवा शुश्रूषा सिद्धार्थ ने की। इतने में आखेटक आया, जो शिकारी था, आखेटक का अर्थ है शिकारी। इतने में वह शिकारी आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, जिसने लक्ष्य सिद्ध करने का, अर्थात उस हंस को मारने का मान कर रहा था। अर्थात वह वान से विद्ध करने का मान कर रहा था कि उसने ही उस हंस को मारा है। लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। लक्ष्य सिद्ध करने का मान करने वाला, ध्यान करने वाला, यह कोमल है और कठिन कहानी है। आगे की पंक्तियां देखें। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खगभक्षी, हट करने की ठानी। उस शिकारी ने उस आहत, आहत का अर्थ घायल, घायल पक्षी को
मांगने लगा। तेरे तात अर्थात तेरे पिता किंतु थे रक्षी, उस हंस की रक्षा करने वाले थे ना, इसलिए तब उसने जो था खरबख्शी अर्थात उस हंस को, पक्षी को खाने वाला, भक्षण करने वाला जो शिकारी था, उसने हठ करने की ठानी अर्थात जिद करने लगा कि उसके घायल किए गए पक्षी को उसे सौंप दिया जाए। वह हठ करने लगा। हठ करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। राहुल कहते हैं कि उसने हठ करने की ठान ली, अब तो कहानी आगे बढ़ चली। आइए आगे देखते हैं। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। हुआ विवाद सदय, सदय अर्थात दया वाले व्यक्ति, कौन? राहुल के पिता सिद्धार्थ। निर्दय, निर्दय कौन? वह शिकारी जिसने उस पक्षी को घायल किया था। इन दोनों में विवाद होने लगा। उभय अर्थात दोनों आग्रही थे, आग्रह कर रहे थे स्व विषय में। स्व विषय क्या था? सदय का स्व विषय था पक्षी को बचाना, हंस को बचाना। और निर्दय का स्व विषय क्या था? उस पक्षी को, घायल पक्षी को ले जाना और उसे खाना, भक्षण करना। गई बात तब न्यायालय में, उस समय राजा हुआ करते थे, तो राजा के पास यह विवाद चला गया। सुनी सभी ने जानी, जब राजा के दरबार में यह विवाद गया तो सभी लोगों ने इस विवाद को सुना और जान लिया। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। अब तो सभी लोग जानने लगे थे ना, इसलिए कहानी आगे बढ़ चली। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी। तब राहुल की माँ राहुल से पूछती है, तू निर्णय कर इसका। ये जो विवाद था, उस विवाद का निर्णय राहुल को करने के लिए उसकी माँ यशोधरा कहती है, न्याय पक्ष लेता है किसका? तू बता कि किसके पक्ष में तू न्याय करेगा। कह दे निर्भय, तू डर मत, बिना भय के ही कह दे जय हो जिसका। तुम्हारे अनुसार किसकी जय होगी, यह तुम बिना डरे बता दे। सुन लूं तेरी बानी, मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहती हूँ। तब राहुल कहते हैं, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी, कि मैं तो कहानी सुन रहा हूं, इसलिए मुझे इसमें क्या बोलना है। आइए अब आगे चलते हैं। कोई निरपराध को मारे, कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे। राहुल कहते हैं कि हंस तो निरपराध था, तो उसे जब कोई मारता है, मारना चाहता है, तो क्यों अन्य उसे न उबारे, क्यों दूसरा व्यक्ति उसे न बचाए, अर्थात उसे अवश्य ही बचाने वाला कोई तो हो। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, अर्थात जो रक्षा करने वाला होता है उस पर भक्षक को वरीयता नहीं देना चाहिए, बल्कि उसे रोक देना चाहिए। न्याय दया का दानी होता है। इस प्रकार से राहुल कहते हैं कि
उसके पिता ने, जो कि रक्षक थे, अच्छा कार्य किया था। उन्होंने हंस को बचाने का कार्य किया था, इसलिए न्याय उसके पक्ष में जाना चाहिए, क्योंकि बचाने वाले की ओर ही दया होती है और न्याय तो दया का दानी होता है। न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। ये अंतिम पंक्तियां यशोधरा के द्वारा बोली गई हैं। वह बोलती हैं कि न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी, अर्थात तुमने कहानी को अच्छी तरह से सुन ली है और तुमने इसे समझ लिया है, जान लिया है। इस प्रकार से यह कविता यहीं पर समाप्त होती है साथियों। अगली कक्षा तक के लिए धन्यवाद।